एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमितों की संख्या 84 तक पहुंच गई है। कोरोना के 43 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, जबकि जिले में 39 केस अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद को भी रेड जोन में रखा गया है। फरीदाबाद, सोनीपत। ऐसे में जो संक्रमितों का आंकड़ा, वो ताजा आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 84 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना के 43 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, जबकि जिले में 39 केस ऐसे हैं जो कि अभी भी एक्टिव मोड में हैं। और फरीदाबाद में 2 मरीज ऐसे जिन्होंने कोरोना से इस जंग में शिकस्त हासिल की है और दम तोड़ दिया है। तो फरीदाबाद से बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 84 पहुंच चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? गजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चले, हमारा संपर्क गजेंद्र से नहीं हो पा रहा है। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे गजेंद्र से जुड़ने की, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि फरीदाबाद से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 84 जो केस हैं वो सामने आए हैं फरीदाबाद में। महेंद्रगढ़ की बात करें, महेंद्रगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेहद बड़ी खबर। तो महेंद्रगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है महेंद्रगढ़ से। जिले में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इन दोनों का ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो महेंद्रगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, यानी कि 2 लोग संक्रमित कोरोना वायरस से पाए गए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका है। तो महेंद्रगढ़ से आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इन दोनों को ही अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। तो महेंद्रगढ़ से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिले में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से। सुशील, क्या कुछ अपडेट है? महेंद्रगढ़ के अंदर जो अभी तक पिछले 43 दिनों से महेंद्रगढ़ ग्रीन जोन में था, लेकिन अब कोरोना ने महेंद्रगढ़ में भी दस्तक दे दी है। और कल नारनौल के अंदर जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी, हुड्डा सेक्टर का जो हाउसिंग बोर्ड था, उसमें 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है। ये लोग दिल्ली के अंदर रेलवे पुलिस में कार्यरत थे और वहां से 5 मई की रात को नारनौल में आए थे। और जब कल जाकर दोपहर में उनकी रिपोर्ट व्हाट्सएप पर पॉजिटिव आई, तब वो सिविल हॉस्पिटल नारनौल में गए और उन्होंने वहां नारनौल में जाकर सिविल हॉस्पिटल में इसकी सूचना दी। तब जाकर सीएमओ ने उनकी जांच करके उनको आइसोलेटेड वार्ड के अंदर एडमिट करा दिया है। जी सुशील, इनको आइसोलेट करने का काम कर दिया गया है। क्या इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री अभी तक खंगाल ली गई है? लोगों को जो कि संपर्क में आए थे उनको क्वारंटीन करने का काम शुरू हो चुका है या अभी बाकी है? जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया और प्रशासन ने वहां से सारा का सारा जो एरिया है उस कंटेम्प्ट जोन को पूरा को आइसोलेटेड करवाया। और नगर पालिका प्रशासन ने वहां वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजकर वहां पूरा एरिया जो है उसको सैनिटाइज करवाया गया।
और जो प्रशासन भी पूरी तरीके से तैनात है। प्रशासन का कहना है कि ये लोग कम लोगों से ही मिले थे, क्योंकि ये क्वारंटाइन रहने के लिए यहाँ आए थे और दिल्ली से सीधे ये फ्लैट के अंदर आए। उस फ्लैट के अंदर किसी प्रकार से कोई और भी नहीं था, ये अकेले ही थे। लेकिन जब इनको सूचना मिली तो इन्होंने सिविल हॉस्पिटल को सूचना दी और वहां स्वयं हॉस्पिटल में जाकर वहां एडमिट हुए हैं। इनकी जो पीछे की हिस्ट्री है, एक दो जिन लोगों से मिलने की थी उन लोगों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। और ये 3 लोग थे, इन तीनों लोगों को आइसोलेटेड वार्ड के अंदर एडमिट कर दिया गया है। और इसको लेकर लेकिन पूरे जिले के अंदर एक भय का माहौल बन गया है कि जो महेंद्रगढ़ था वो कोरोना मुक्त था, लेकिन अब महेंद्रगढ़ के अंदर भी कोरोना प्रवेश कर गया है। जी सुशील, लेकिन जिस तरीके से जागरूकता दिखाई इन संक्रमितों ने, वो अपने आप में सराहनीय है कि वो खुद से गए हॉस्पिटल और वहां पर उन्होंने सूचना दी इस बात की कि भाई हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, हम पॉजिटिव है। ऐसे माहौल में जबकि लोग क्वारंटीन सेंटर को छोड़ करके भाग रहे हैं, ऐसे माहौल में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में काबिले तारीफ होती हैं ऐसी तस्वीरें। नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये स्वयं पुलिस के कर्मचारी थे। ये दिल्ली के अंदर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी कोरोना की जांच करवा के आए थे। उस जांच के अंदर ये पॉजिटिव मिले। लेकिन एक मानना ये है कि जब ये दिल्ली में रह रहे थे तो ये नारनौल में क्यों आए, ये भी एक लोगों का बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि जब इनको पता था, इनको संशय था, कुछ सस्पेक्शन था, तो ये दिल्ली में रह सकते थे, नारनौल में क्यों आए। और नारनौल में आकर रहने लगे, 5 तारीख की आ गए थे और कल जब इनकी रिपोर्ट आई है तब ये सिविल हॉस्पिटल की ओर कूच किया है। इसको लेकर जो आम लोग हैं, आम लोगों के अंदर बड़ा भय का माहौल बना हुआ है कि महेंद्रगढ़ जो एक सुरक्षित जोन था, लेकिन अब यहाँ भी कोरोना घुस गया है। जी सुशील, ऐसा आप बता रहे हैं कि नारनौल ये लोग आकर के रहने लगे, दिल्ली के बाशिंदे थे, तो क्या वजह ये बता रहे हैं कि नारनौल में आकर के रहने लगे? क्या इनका घर है यहाँ पर? ये इनकी जो 3 लोग थे, उन 3 लोगों में से एक लोग का ससुराल है नारनौल के पास के गांव में और उनके ससुर का ये फ्लैट बताया जा रहा है। इसलिए वो लोग ये नारनौल में जो इनका फ्लैट था यहाँ आकर रुके और यहाँ वो क्वारंटाइन रहने के लिए यहाँ रुके हुए थे। तब उनकी रिपोर्ट यहाँ आई तो एकदम से अचानक जब उनको रिपोर्ट प्राप्त हुई तो वो सिविल हॉस्पिटल की ओर कूच करे। और इससे मतलब पूरा प्रशासन भी एक सकते में आ गया कि किस प्रकार से, जब बाकी तो यहाँ सब तरीके की व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन ये बाहर से लोग आए हैं और बाहर से लोग आकर जो दिल्ली पुलिस के इसके रेलवे पुलिस के जवान थे, ये नारनौल में आ गए। अब नारनौल को जो पूरी तरीके से सुरक्षित था, अब कहीं ना कहीं यहाँ भी खतरा मंडरा गया है। और पूरे के पूरे जो लोग, सुशील आप हमारे साथ बनिए, गजेंद्र राजपूत भी जुड़े हैं फरीदाबाद से, उनसे बात करेंगे। गजेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आ रही हैं, लगातार जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ग्राउंड जीरो से ग्राउंड जीरो की स्टडी क्या कहती है आपकी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फरीदाबाद में इन दिनों जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग पूरी तरह से बात भी चिंतित है। तमाम जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, तो लगातार बैठकें की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अभी फिलहाल की बात करें तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जो 84 आंकड़े थे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के, अब वो बढ़कर 85 हो गए हैं और यहाँ पर ठीक होने वालों की संख्या 48 यानी कि 48 हो गई है। लेकिन अभी भी 33 व्यक्तियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और 2 की पिछले दिनों मौत हो गई थी। अभी सबसे बड़ी जो खतरा है वो फरीदाबाद के लिए ये बना हुआ है कि अभी भी 175 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर उन रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं तो ये आंकड़ा 100 को भी छू सकता है। तो इस वजह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चिंतित है और पूरी तरह से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। जिस तरह से रेड जोन में फरीदाबाद पहले दिन से ही है, तो रेड जोन की वजह से यहाँ पर किसी तरह की कोई भी छूट नहीं दी गई है। जी गजेंद्र, जिस तरीके से हम लगातार जुड़े हुए हैं, सुशील हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ पहले ग्रीन जोन में था, अब कहीं ना कहीं वहां पर 2 केस सामने आ गए हैं और जब हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो पहले दिन से ही रेड जोन में है। जिस तरीके से बॉर्डर्स को सील किया गया है लेकिन उसके बावजूद लोगों की आवाजाही बनी हुई है, क्या इसको एक कारण माना जाए संक्रमितों के आंकड़े के इजाफे में? गजेंद्र, चलिए गजेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है,
सुशील जुड़े हुए हैं हमारे साथ महेंद्रगढ़ से। सुशील, जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से लगातार मुस्तैदी जताई जा रही है, लेकिन क्या लगता है कि कहां पर ऐसी चूक है जिस वजह से इस तरीके के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं? चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, हर जगह पे कमी कहां रह जा रही है अगर हम ग्राउंड जीरो पर एनालिसिस की बात करें तो? इसमें कहीं जो महेंद्रगढ़ के अंदर जो 2 मामले आए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग जो रेलवे पुलिस में थे, ये वहां से छुट्टी लेकर और पास लेकर यहाँ पहुंचे हैं। तो इसमें तो कहीं रोकने की बात तो आती नहीं है, क्योंकि इनके पास परमिट था, ये परमिट लेकर वहां यहाँ नारनौल पहुंचे हैं। तो परमिट होने के बावजूद तो बॉर्डर पे किसी तरीके का कोई नहीं रोका जा रहा है। तो ये तो एक पूरा का पूरा प्लान तरीके से यहाँ नारनौल में पहुंचे हैं। इनका रोकने का तो इस तरीके से कोई प्रशासन की बात कोई ऐसी कमी नजर नहीं आती, क्योंकि इनके पास परमिट था, परमिट होने के बाद यहाँ आए हैं। और इसी बात को लेकर अब बहुत से लोग जो है यहाँ मेरे पास भी यहाँ खड़े हैं, ये कुछ व्यापारी खड़े हैं, इनका ये बड़े भय के माहौल में है। इनको भी कोरोना से लेकर बड़ा भय हो रहा है। हम इनसे भी एक बार जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना ने महेंद्रगढ़ में दस्तक दे दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ अभी तक ग्रीन जोन में था और हम उसमें खुशी महसूस करते हैं कि हम बहुत बचे हुए हैं। लेकिन कल जैसे ही ये 2 मामले आए हैं, हमें डर लगने लग गया है। अब हमें दुकान पर भी आने में संकोच हो रहा है कि हम अपना व्यापार करें या कोरोना। ये व्यापारी हैं, इन लोगों का कहना है कि अब हमारे को दुकान में आने में भी संकोच होने लगा है कि क्या किस तरीके से अब कोरोना ने महेंद्रगढ़ में दस्तक दे दी है, तो कहीं इनके दुकान पे किसी ग्राहक के रूप में कोरोना ना पहुंच जाए, इसको लेकर बड़े भय का माहौल है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। गजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई महेंद्रगढ़, जो कि किस तरीके से ग्रीन जोन में था, अचानक से वहां पर 2 संक्रमित सामने आ जाते हैं। यानी कि सारा दारोमदार आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है, आपकी जागरूकता के ऊपर है। अगर आप जागरूक होंगे तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। ये बात पहले दिन से ही जनता टीवी आपसे कह रहा है। हम लगातार अपील आपसे कर रहे हैं कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। बार बार जो नियमों का पालन है सरकार की तरफ से, उन नियमों का पालन कीजिए, हाथ धोइए, कम से कम 2 गज की दूरी आप किसी व्यक्ति के साथ में खड़े हैं। रखें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगला व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। लक्षण दिखने में भी इसमें समय लगता है, तो ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। तो ऐसे में बेहद जरूरत है कि आप जागरूक रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।